तक किए थे आप सब ट्रांजेक्शन? नवंबर तक ना। कंपनी ओपन करते हैं और इसमें डे बुक में आकर के चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने नवंबर तक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन किया था इसमें, ठीक है। अब इसके बाद से दिसंबर का करने वाले हैं। दिसंबर का ट्रांजेक्शन यहाँ पे हेडिंग देख लेंगे, ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। पहला वाला जो है वो सैलरी एक्सपेंसेज 42,000 बाई चेक। तो माध्यम देखिए इसमें प्रॉपर आपको लिखा गया कि माध्यम क्या है इसका, बैंक से। तो ये यानी कि हो जाएगा एंट्री, क्लियर है। अब ये एंट्री आपको कॉपी करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ एक बात है ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जब भी हमको ट्रांजेक्शन बेस में चेंज करना होगा ट्रांजेक्शन डेट, तो उसके लिए करेंगे F2, उसके बाद से 1.12। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। कोई भी एंट्री मिस्टेक मत करिएगा। इसके बाद से आते हैं हम लोग यहाँ पे डे बुक में। अभी जैसे इंटर करेंगे तो सिर्फ ये दिसंबर का डे बुक आएगा। इसमें कर लेते हैं ऑल्ट के साथ F2, इसका नाम है चेंज पीरियड डेट। इसमें देते हैं 1.11 और नीचे तो टेबल है ही है, यहाँ पे आ जाएगा आपका नवंबर की भी एंट्री, ठीक है। डुप्लीकेट करना सब कोई सीख गए हैं, ठीक है। यानी कि हमको यदि सैलरी का डुप्लीकेट ये करना है, यहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, बुकिंग किए होंगे तो बनेगा ये टेबल। इसी की वजह से देखिए अब धीरे धीरे सारी चीज़ हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब इससे पहले डिटेल वाइज आपको बता रहे थे, अब डायरेक्ट बस अब लिख रहे हैं मेक एन एंट्री किस में होगा, क्योंकि यहाँ पे चेक है बता दिया गया इसकी भी एंट्री। अब ये डिटेल वाइज नहीं लिखा गया कि सैलरी कौन सा डेबिट है क्रेडिट है। इसके लिए हम लोग यही से यदि सेम टू सेम माध्यम सही है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करते हैं इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे ऑल्ट के साथ @ वाला 2 को, और उसके बाद से F2, तो यहाँ पे कर लेंगे 1.12। बस कंट्रोल के साथ ये कर लेंगे, नरेशन बस चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपका जो मंथ होगा ट्रांजेक्शन बेस पे, उसकी सैलरी कौन से मंथ की होगी, नवंबर वाले में अक्टूबर की, और दिसंबर वाले में नवंबर की। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग। अब ये दिसंबर का एक और ट्रांजेक्शन देखिएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 2, ऑफिस रेंट दे रहे हैं हम लोग, माध्यम क्या है चेक। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं ऑफिस रेंट, ठीक है। वो बटन प्रेस करेंगे, देखिए ऑफिस रेंट का पेबल भी हम देखने वाले हैं, ओके। वो बटन प्रेस करके यहाँ पे हाईलाइटेड होगा ऑफिस रेंट पेबल। माध्यम देखिएगा यहाँ पे कौन सा है, कैश। तो इस वजह से ये नहीं कि डुप्लीकेट करके कंट्रोल कर दीजिएगा, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है, ठीक है। और यहाँ पे माध्यम क्या है, बैंक है ना, तो इस हिसाब से डुप्लीकेट तो करिए Alt+2 के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी के लिए F2 सबसे पहले करिए, उसके बाद से यहाँ पे 1.12 देंगे, इंटर करेंगे। ऑफिस रेंट देना है सेम टू सेम, लेकिन यहाँ माध्यम बदल गया, इस वजह से वाउचर भी आपको बदलना होगा। F5 करेंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे बैंक पेमेंट, उसके बाद इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे देंगे BOB बैंक। कंफर्म हो गया ना, नरेशन जरूर चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद से इसको करा लेते हैं हम लोग एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। प्रॉपर इसमें चेक भी करते रहेंगे, देखिए दिसंबर में 2 एंट्रियां आपकी आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आइटम थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि इससे पहले टेलीविजन ले रहे थे, फिर स्टेबलाइजर लिए थे। अभी ये आपको देखने से क्या पता चल रहा है, मोबाइल है। इसका ग्रुप किसका बनेगा, मोबाइल का, ठीक है, ओके। और ये सब मोबाइल अलग अलग है, इनका देखेंगे। अभी यूनिट तो 9 हम लोग बनेबे किए हैं, 9 और पीस तो चल रहा है, ठीक है। तो यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर आपको आइटम बनाने की जरूरत है। और जिससे हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता है, ठीक है, विविध लेनदार, ओके। और डेबिटर जो होगा वो देनदार। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले ये चेक कर लेंगे क्या श्याम कम्युनिकेशन शॉप यूपी का लेजर बना है कि नहीं। यदि नहीं बना होगा तब यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मेक एन एंट्री देख लीजिएगा, कहाँ पे होगी इसकी एंट्री, कहाँ होगा, F9, ठीक है। कर लेते हैं F9, ठीक है, वाउचर में आकर के F9। उसके बाद से पार्टी अकाउंट नेम श्याम कम्युनिकेशन, यस बटन प्रेस करिए, नहीं है, ठीक है सूर्या है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से Alt+C यहाँ पे लिखेंगे श्याम कम्युनिकेशन शॉप अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। स्टेट यूपी है, ऑलरेडी देखिए यहाँ सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ ये कर लीजिए, डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे स्क्रीन पे वाउचर वाले। अब यहाँ से आइटम देखिए, ये रेडमी A9, ठीक है, क्या इसका बना हुआ है स्टॉक आइटम, तो देखें अभी तो नया है ये। Alt+C करते हैं और इसमें लिख देंगे रेडमी A9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अंडर क्या हो जाएगा, प्रिंटर तो हो नहीं सकता, स्टेबलाइजर भी नहीं, टीवी, तो क्या करेंगे ऑल्ट के साथ C करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल। कंफर्म हो रहा है ना, एक बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडर इसका प्राइमरी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से कैटेगरी, आप कैटेगरी यदि बनाना चाहे तब बना सकते हैं, जैसे A9, ठीक है। बाकी और सब में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C20+ है ना, A12, 8 और यहाँ पे V50 कैटेगरी आप बना सकते हैं। ठीक है, कंफर्म है। यदि कैटेगरी बनाना होगा तो Alt+C और यहाँ पे देना क्या होगा आपको 9A। कंफर्म हो रहा है, इंटर करेंगे प्राइमरी तो कैटेगरी हो गया। अब इसके बाद यूनिट किस में ले रहे हैं, इसमें तो ले नहीं रहे हैं, नॉस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे नॉस को। ठीक है, आप लोगों को ये स्क्रीन जो आ रहा है ना बिल ऑफ मटेरियल, ये भी बताया जाएगा जब हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे थर्ड बुक में। अभी ये क्वेश्चन थर्ड बुक का है, थर्ड और फोर्थ का। फिलहाल में अभी यहाँ पे इंटर करके कराते हैं इसको एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों को दे देना होगा यहाँ पे क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है इसकी, देखिए है ना, क्वांटिटी रेट 7,499। डिस्काउंट देना है, नहीं देना है ना। अब दो ऑप्शन यहाँ पे है, या तो डिस्काउंट मत दीजिए, इंटर करके आगे बढ़ जाइए, और नहीं तो इसको नो कराने के लिए क्या करेंगे F11। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे F11। ठीक है, फीचर यहाँ पे देखेंगे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, इसी को आपको N बटन प्रेस करके इंटर कर लेना, कंट्रोल के साथ A कर लेना, प्रॉपर आप चेक करेंगे ये वाला कॉलम आपका डिस्काउंट वाला खत्म हो गया। कंफर्म हुए। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट आइएगा, यदि आपको लाना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या पर्टिकुलर क्या देना है, कितना देना है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 4 बनाया था, 5 बनाया था, 12.50 बनाया था, लेकिन 40 का नहीं बनाए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पेस करेंगे, देखिए यहाँ से नहीं, CST का भी बनाए थे, वैट का भी बनाए थे, लेकिन 40% का नहीं है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं Alt+C, और इसमें लिखेंगे हम लोग परचेज, हाँ परचेज वैट @14%, अंडर क्या होगा, हाँ परचेज अकाउंट। ठीक है, इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड, यस, तभी आइटम पूछेगा। उसके बाद नीचे इंटर करेंगे, GST को रहने देंगे। यहाँ पे आते हैं इज वैट ऑब्लिक CST अप्लीकेबल, इसको अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, और सेट ऑब्लिक अल्टर वैट डिटेल इसको करना होगा यस, वाई बटन प्रेस करिएगा। इसमें सेलेक्ट क्या करना होगा, परचेज टैक्सेबल, स्पेस करिएगा और इसमें सेलेक्ट करिएगा परचेज टैक्सेबल। इससे पहले सारी चीजें डिटेल वाइज आपको पढ़ाई गई थी, अब धीरे धीरे आप सबको करना होगा। परसेंटेज कितना है 14%, बस ओनली फॉर 14 लिखिए, परसेंटेज लिख देगा, इंटर करेंगे, कराएंगे इसको एक्सेप्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा भी आप दे लेंगे, इसको भी, इसका भी ले जा आइटम बनाना होगा आप सबको, Alt+C करिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें मोबाइल। ठीक है, कैटेगरी इसका देना, क्या करेंगे Alt+C, C20 क्या लिखना है, बाकी इसी प्लस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे नॉस देने हैं, Ctrl+A कर लीजिए। कंफर्म हो रहा है ना, इस तरह से सारी एंट्रियाँ कर लेंगे, ये जितना भी है टोटल, क्योंकि इसके बाद से आपको बैट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हो जाएंगे ना, ओके, जरूर इसको करिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इशूड कर रहे हैं हम लोग चेक, किसको इशूड कर रहा है, ओमेगा इन्फो टेक को, है ना। तो मेक एन एंट्री किस में बनेगी, F5, ये लिखाए हैं, लेकिन आगे चल करके एक भी नहीं देने वाले, और फिर ट्राई बैलेंस आप लोगों से पूछेंगे जरूर। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीज आपको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल इजी हो गया है, तो आगे चल करके धीरे धीरे जैसे छोड़ने वाले हैं इन सभी को। तो इसको हम एंट्री करते हैं F5 में, और इसको लेते हैं बैंक पेमेंट ओमेगा इन्फो टेक। ठीक है, इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस दे देंगे, जहाँ पे फुल एंड फाइनल की बात होगी वहाँ पे ओनली फॉर आपको इंटर करना होगा। ठीक है, देखिए ये अमाउंट आ जाएगा, और क्रेडिट में क्या देना है डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव निकालने का मेथड आप सबको पता है ना, क्या करेंगे कंट्रोल के साथ यन करेंगे। ठीक है, उसके बाद से अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे 5,08,000। ठीक है, 648.50। ठीक है, स्ट्रिक्ट सिंबल कितना है 4.7 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इंटर करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगा, इस अमाउंट को स्कैप करके भर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद से अब एक भी नहीं बताने वाले हैं, बाकी सब आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से इंटर करेंगे, फिर उसके बाद से क्रेडिट में देना है DOB बैंक। ठीक है, नरेशन लिखिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 5 पे, ये बिल्कुल नहीं बताने वाले आपको, क्योंकि सेम टू सेम उसी तरीके से, वहाँ ओमेगा था और यहाँ पे किसको देना है, तो कर लेंगे आप सब, सॉल्व कराया गया है ना। ठीक है, अमाउंट जहाँ पे फुल एंड फाइनल हो, मतलब जैसे एंट्री करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा अमाउंट
भर लीजिएगा। बाकी डिस्काउंट निकाला तभी जस्ट दिखाए हम, उसके बाद से बीओबी बैंक, सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही लग रहा है, बस पार्टी इसमें बदला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सोल्ड वाले, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी जो सोल्ड हम लोग करें, किसी पार्टी को करें, वो पार्टी ने क्या कर दिया, उधार नहीं लगाया, क्या दे दिया, चेक, और वो चेक हम लोग कहाँ जमा कर रहे हैं, बीओबी बैंक में, तो पार्टी अकाउंट क्या बन जाएगा, बीओबी बैंक बन जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो रहे हैं सभी लोग। ठीक है, इसको देख लेते हैं, मेक एन एंट्री करने वाले हैं या फिर सेल्स आ जाएगा, और पार्टी अकाउंट ने क्या देना है, बीओबी बैंक। बस इसमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, बस लेजर आपको आउटपुट का ही बनाना होगा। देखिए यहाँ पे आइटम कौन सा देना है, वीवो V5, ठीक है, सॉरी वीवो V15, तो इसका हम लोग बना लेंगे। हालांकि आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले परचेज का किया है ना, तो ये बना बनाया रहेगा। मैं यहाँ पे जल्दी से बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी कैटेगरी हम बना लेंगे। यहाँ से देते हैं, कितना देना है, 8 रेट, ये माइनस जो हमारा जा रहा है बस इसी में, क्योंकि मैंने परचेज की एंट्री नहीं की है। यहाँ पे देखिएगा, फिर उसके बाद से यहीं पे एक लेजर बनाना होगा आप सबको, Alt+C करेंगे और इसमें लिखेंगे आउटपुट वैट @14%। परसेंटेज बदल आउटपुट का बनाया है लेकिन परसेंटेज बदला है, तो इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात है ध्यान रखिए, ये लास्ट वाला लगाना था, हाँ, ये बात हम ध्यान रखिएगा। क्या रखेंगे इसमें, सेल्स, सेल्स वैट @14%। अंडर क्या हो जाएगा, अब चेंज हो गया ना, क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, इन्वेंट्री को यस रखेंगे, कॉस्ट सेंटर को नो रखेंगे, और इसको कराएंगे हम लोग यस। ठीक है, इसमें क्या लेने वाले हैं, सेल्स टैक्सेबल, और कितना परसेंट है, 14%। कंफर्म हो रहा है। ठीक है, नीचे वाला जो हम बोले थे आपको लगाने के लिए, उसके लिए आपको बनाना था, Alt+C करके यहाँ पे बनाएंगे आप, आउटपुट वैट @14%। इसका अंडर आपको रखना था ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, बाकी इसमें रखना होगा वैट, बाकी 14%। कंफर्म हो रहा है ना। ठीक, उसी तरीके से वहाँ पे भी इनपुट आपको बनाना था, तो अभी मैंने एक की बस दिखाया, बाकी आप सेम टू सेम इसी तरीके से सबका कर लीजिएगा। ये अमाउंट जरूर मैच कराइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा आप लोगों को सॉल्व करा दिए, बस इसमें परसेंटेज आपके चेंज हो रहा है। ठीक है, कंफर्म है ना, कर लेंगे ये। नेक्स्ट देखिएगा, म्यूचुअल फंड, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर चुके हैं। मेक एन एंट्री बनेगी या 5, लेकिन बस इसका माध्यम देखिएगा किससे है, ठीक है, बैंक से है ना, तो हो जाएगा इसमें बैंक पेमेंट। म्यूचुअल फंड देखिए दो तरह के है, ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक का कितना है, 7, ठीक है, और सिल्वर एंड गोल्ड का कितना है, 5 ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपको सोल्ड करना है, सिमिलर पहला वाला ही क्वेश्चन लग रहा है, बस इसमें क्या हो रहा है, वहां पे आप दे रहे थे बीओबी बैंक, और यहाँ पे क्या देना होगा, तो पार्टी अकाउंट नेम आपका क्या बन जाएगा, एस, करेंगे ना इसको। ठीक है, बाकी इसमें लेजर कोई बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको भी बना चुके हैं, सेल्स का भी बना चुके हैं, करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन आते हैं 9 पे, देखिए म्यूचुअल फंड, तो अभी भी यहाँ पे कर लेते हैं, और ये माध्यम क्या है इसका, देखिए बैंक है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, एक बार फिर से, अभी तो आप यहाँ पे बैठ करके समझ रहे हो, क्योंकि इसके बाद से लैब में से मैम को हटाने वाले हैं, फिर आप ही लोगों से करवाएंगे जितना भी चीजें है। ठीक है ना, कंफर्म, धीरे धीरे सारी चीजें छोड़ने वाले हैं ये टोटल। तो यहाँ पे देते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बार सिल्वर एंड गोल्ड, और यहाँ पे दे देंगे बीओबी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 10, ये बुकिंग एंट्री या तो आप नवंबर से उठा लीजिए, ये है ना नवंबर, या तो आप बैठ करके करिए। यदि नवंबर से उठाना रहेगा तो फिर कहाँ पे जाना होगा आपको, सबसे पहले डे बुक पे जाना होगा, उसके बाद से क्या करना होगा, Alt+F2, इसमें लेना होगा 1.11। कंफर्म हो रहा है। ठीक है, इंटर करते हैं, बुकिंग की एंट्री यहाँ पहले देख लीजिएगा। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसिव देखिए है, इंटर करेंगे, हो गया है। तो इस हिसाब से यही वाला हम लोग, ये नवंबर का एंट्री है, इसको लाना कहाँ है, दिसंबर में, एक रहने देना है और दूसरा लाना है, तो ऑल्ट के साथ @ वाला 2, उसके बाद से F2 करेंगे, यहाँ पे देंगे 1.12। ठीक है, कंट्रोल के साथ ये कर लेंगे, बस नरेशन आप चेंज करिएगा जरूर। ठीक है, तो एक्सेप्ट करा लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, बुकिंग एंट्री,
और बुकिंग एंट्री ये भी करनी है, ऑफिस रेंट का भी। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखेंगे तो बुकिंग इसका भी करना है ना। तो इसको भी हम क्या करते हैं, वहीं से डुप्लीकेट बना लेते हैं, ऑल्ट के साथ @2 और करेंगे अप टू 1.12। ठीक है, नरेशन जरूर चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद से इसको हम कराएंगे एक्सेप्ट। ये देखेंगे दोनों एंट्री हमारी बुकिंग की आ गई, बहुत ही फास्ट आप कर सकते हैं इसको एंट्री। कंफर्म हो गए ना। बाकी के लिए इसके बाद से बचता है आपका वैट एडजस्टमेंट। तो इस हिसाब से आप देखेंगे इसमें दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, एक इनपुट का और दूसरा आउटपुट का। ठीक है, और दोनों का 14% है, बड़ा ही आसान होगा ये। ठीक है, कर लीजिएगा और ट्राई बैलेंस जरूर मैच कराइएगा, ट्राई बैलेंस आना चाहिए आप सबका। ठीक है।